आपको ऐसा क्या चीज़ है जो रोक रहा है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से? देखो, आज के समय हम लोग बहुत ऐसा रूल्स है जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और उसके चलते हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। देखो, जब मैं ट्रेडिंग में आया, तो ट्रेडिंग में मैं क्या किया, मैं शुरुआत में बहुत सारे मिस्टेक्स किया और वो मिस्टेक्स उस समय रियलाइजेशन नहीं हुआ। कब रियलाइजेशन हुआ? जब मेरे पास एक्सपीरियंस मिलने लगा, मैं मार्केट को एक्सप्लोर करने लगा। क्या करने लगा? मार्केट को एक्सप्लोर करने लगा, मार्केट में समय दिया अपना। तो उस समय के बाद मार्केट के बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ पता चला, ठीक है। और देखो, तो मेरा वो मिस्टेक क्या है और उसको मैं कैसे ओवरकम किया। अब आप बोलिएगा कि मिस्टेक्स तो पता है लेकिन ओवरकम करने नहीं आता है। और डेफिनेटली मार्केट में 99% जो लॉस करते हैं, यानी कि 95%, 92%, ऑन एन एवरेज 90% जो लॉस करते हैं, उसका कारण सिर्फ ये होता है क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास कोई राइट एजुकेशन नहीं होता। लेकिन जो 5% जो है वो लॉस इसलिए करते, वो लॉस में कम रहते, ब्रेक इवन में रहते या लॉस में भी रहते हैं। उसका सिर्फ यही कारण है, उनको पता है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनेंगे, लेकिन उनमें फोमो, फियर, ग्रीड का जो प्रोसेस है, वो उसके कारण वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाते हैं। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, आज मैं आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं कैसे ओवरकम किया उस चीज़ों को, वो मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से आप इसे रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये वीडियो एक अल्टीमेट गाइड होने वाला है सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोई सा भी टेक्निकल एनालिसिस, कोई सा भी मार्केट सेंटिमेंट्स, कुछ मार्केट न्यूज़, ये कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ आपको आज मार्केट साइकोलॉजी के साथ खिलाऊंगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो मिस्टेक्स क्या होता है। एक बात और मैं बता दूं, ये वीडियो बिगिनर के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जिनके पास एक अच्छा सेटअप है, एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, और वो ब्रेक इवन पे प्रॉफिटेबल बन नहीं पा रहे। तो उनके लिए वीडियो, या तो वो लॉस में लेकिन उनके पास मार्केट नॉलेज है और अपने गलतियों के कारण वो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो वही लोग समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मिस्टेक क्या होता है, मेनली मिस्टेक्स में हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स में हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग करने के बाद क्या होता है, हमारे में फोमो भी आने लगता है। फोमो मतलब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होता है हमारा हाई हो जाता है। कब हाई? तब हो जाता है जब हमें डर लगता है कि ये मिस ना हो जाए ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमारे में क्या होने लगता है, हमारे में फियर आने लगता है, हमारे में ग्रीड आने लगता है, अंडरस्टैंड। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलत टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करते हैं। आप लोग को कभी कभी डाउट होता होगा कि भाई ट्रेडिंग से क्या मेरा करियर बन सकता है, ट्रेडिंग से क्या हमारा कभी करियर बन सकता है। तो देखो भाई, ट्रेडिंग एक ट्रेमेंडस करियर है, और जो इसमें अपना करियर बना लिया, यानी कि जो इसको अच्छे तरीके से सीख लिया, जो प्रॉफिटेबल बन गया, उसके पास पैसों का कभी कमी नहीं होगा। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आप इनिशियल कैपिटल बना सकते हो, या सिर्फ इनिशियली नहीं, अनलिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स बना सकते हो एक लिमिटेड रिस्क से। और उस पैसों से आप अपना और बिजनेस बना सकते हो और बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। और यहाँ ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप अपना फिजिकली इफर्ट्स ना देकर और कुछ साल, लाइक 2 साल 3 साल मेंटली इफर्ट्स ज़्यादा देकर, उसके बाद जो आपका तीसरा चौथा साल जो चलेगा, उसके बाद आपका मेंटली इफर्ट्स भी कम होगा, आपके पास एक राइट सेटअप होगा, राइट नॉलेज होगा और राइट साइकोलॉजी होगा। उसके बाद मुश्किल से आप 24 घंटा में आधा घंटा भी आप अपना समय दोगे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग रॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं, तो वो चीज़ हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अंडरस्टैंड, ओवर ट्रेडिंग हम लोग कब करते हैं। ओवर ट्रेडिंग जब हमारे पास सेटअप तो होता है, हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास सेटअप होता है, लेकिन हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम लोग गलती कर देते हैं कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। जैसे कि हम पहला ट्रेड लिए, उसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जैसे, और फिर हमारा दूसरा ट्रेड लिए, उसमें भी हमारा प्रॉफिट हो गया, लेकिन हम तीसरा ट्रेड लिए, हमारा लॉस हो गया। तो अब ये लॉस को रिकवर करने के चलते फिर ट्रेड लेते और हमारा लॉस ही हो जाता है अल्टीमेटली। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होता है कि आपका जो प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, या तो आपका एसएल छू के प्रॉफिट आपको दे देता है मार्केट, आपका एसएल छू के मार्केट आपको क्या दे देता है, मार्केट आपको प्रॉफिट दे देता है। तो उसमें आपके साथ रिवेंज ट्रेडिंग होता है। क्या होता है रिवेंज ट्रेडिंग? उसमें आप
मतलब आपको रिवेंज लेना होता है मार्केट से, यानी कि आपका साइकोलॉजी हिल जाता है, आप एक और ट्रेड ले लेते हो। क्या है ना, कुछ लोग ऐसे भी है कि एक एक कैंडल के स्पाइक में बीच में एंट्री बना लेते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते, इसके कारण वो बहुत बड़ा लॉस ले पाते हैं एक रिजेक्शन कैंडल के थ्रू भी, ठीक है। तो और क्या है, फोमो। तो फियर ऑफ, देखो फोमो क्या होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपसे ऐसा लग रहा है कि सेटअप बनने वाला है, लेकिन अगर मैं यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन अगर ट्रेड नहीं लिया तो ये कैंडल स्पाइक में मेरा टारगेट दे देगा, और यही सब आप में फोमो ग्रिड आने लगता है और आप ट्रेड ले लेते हो और आपका सेटअप बनने से रह जाता है और आप लॉस बुकिंग ट्रेड कर लेते हो। क्यों? क्योंकि हमारे में फोमो, पता है फोमो कुछ प्रकार का आता है। लाइक फोमो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स ले लेते हैं हम लोग इस चलते ये माइंडसेट से कि मार्केट में मूव स्पीड में आ रहा है, तो इस चीज़ को हम छोड़े नहीं, इसके कारण हम लोग ट्रेड ले लेते हैं और उसको कहते हैं फोमो। एक और कारण होता है कि जो हमारा जो लॉस जब ज़्यादा होने लगता है ना, और सेटअप बनने लगता है लेकिन पूरा 100% नहीं बना हमारा सेटअप, तब भी हम लोग में फोमो आने लगता है कि हमसे ट्रेड ना छूट जाए। और हाँ, सबसे बड़ा पता है गलती क्या होता है, सबसे बड़ा गलती तब होता है ना जब आपके पास एक्सपीरियंस आने लगता है ना, तो आप सेटअप से पहले ट्रेड लेने लगते हो। सेटअप आपका समझो 1000 पॉइंट्स के बाद बनेगा और आप 1000 पॉइंट्स पहले ही बनने का सोचने लगते हो कि ले लूँ या नहीं ले लूँ, ले लूँ या नहीं ले लूँ, और अल्टीमेट आपका फाइनल डिसीजन यही होता है कि चलो ट्रेड ले ही लेते हैं। और आप ट्रेड ले लेते हो, आपका लॉस हो जाता है, सेटअप आपका बनता नहीं है, फिर आपको रिग्रेट होता है काश सेटअप पे ट्रेड ले लिए होते। और ये भी रिग्रेट होता है कि अगर सेटअप पे लॉस हो गया होता तो मैं ठीक है उस लॉस को झेल भी सकता था, लेकिन बिन सेटअप पे लॉस किए तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का फॉर्म हो जाता है। फियर क्या होता है, देखो फियर डर, किस चीज़ का डर, लॉस होने का डर। किस चीज़ का डर, प्रॉफिट कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर जब हमारा लॉस होता रहता है तो हम लोग, जब हमारा लॉस होता रहता है तो हम लोग होल्ड करके बैठते हैं, ठीक है। लेकिन वही हमारा जब प्रॉफिट होता रहता है तो हमें डर लगता है कि ये लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसके कारण हम लोग एग्जिट कर देते हैं मार्केट से। और मार्केट हमें, अगर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करें तब भी हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, बीच में से निकल पाते, या फिर मार्केट हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का 5 गुना भी ज़्यादा दे देता है, तो इसके कारण हमें रिग्रेट होता है इस चीज़ का। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड जब आपका प्रॉफिट ट्रेड है, ठीक है, आप प्रॉफिट ट्रेड है, आपका टारगेट, आपको टीपी मिल चुका है, आपको टारगेट मिल चुका है, ठीक है, टारगेट पॉइंट आपको मिल चुका है, लेकिन 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 आप में और ग्रिड आता है, और ग्रिड आता है और आप सोचते हो उसको होल्ड करें, और फिर क्या होता है, मार्केट रिवर्स कर देता है और आपको लॉस दे देता है। इसके कारण आपको रिग्रेट होता है, ग्रिड होता है। अब मैं बोलता हूँ इस ग्रिड को भी मैनेज करने का एक तरकीब है, वो है एसएल ट्रेलिंग। वो है क्या, एसएल ट्रेलिंग। अब कमेंट सेक्शन में बताना एसएल ट्रेलिंग क्या है, वैसे भी आई थिंक मैं इस वीडियो में लास्ट में बता ही दूंगा एसएल ट्रेलिंग क्या हो सकता है। तो एक और गलती है, पता है वो गलती क्या है, वो गलती है कि हम लोग सेटअप से पहले एंट्री बना लेते हैं। और आप बोलोगे कि भाई कि फोमो में तो तुम बता दिया सेटअप से पहले एंट्री बना लेते हैं, लेकिन क्या है ना, अगर जिस बंदे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा सेटअप है, लेकिन वो लॉस इसलिए करता है क्योंकि वो सेटअप से पहले एंट्री बना लेता है। लेकिन ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेके चलता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो ही नहीं करते। अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है तो हम लोग 1:1 पे ही निकल जाते हैं। हम लोग 1:1 पे भी 1:1 से भी कम में हम लोग निकल जाते हैं, ठीक है। तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फुलफिल करना होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:2 और 1:3, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ 1:3 पे। अब डिपेंड करता है कि आपका सेटअप क्या है, आपका सेटअप 1:2 दे रहा है, 1:3 दे रहा है, कितना बार 1:3 दे रहा है, कितना बार 1:2 दे रहा है। आप किस तरह से अपने लॉस को मैनेज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके सेटअप पे, और ये चीज़ मैं नहीं बता सकता, ये आपके एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब समझो, अब ये सब चीज़ हो गया, अब यही सब चीज़ आप अभी रिलेट कर रहे होंगे अपने आप से, क्योंकि इसके अलावा और कोई कारण ही नहीं होगा कि आप लॉस कर रहे होंगे। हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप है तब आप लॉस कर रहे हो तो उसका कारण यही होगा, 100% मैं श्योर हूँ। लेकिन अगर आपके पास अच्छा सेटअप नहीं है तो आप पहले अच्छा सेटअप फाइंड करो। अब ये किसी यूट्यूबर के वीडियो के सेटअप का कॉपी मत करो। उसका कारण क्या है ना, उसका सिर्फ यही कारण है क्योंकि वहाँ पर आपको लॉस ही होगा, वो हाईली एक्यूरेटेड सेटअप नहीं है, अंडरस्टैंड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस।
या हाईली क्यूरेटेड सेटअप है भी, तो अगर मैं अपना सेटअप आपको दे दूँ तो भले ही आप प्रॉफिट कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा सेटअप, मेरा साइकोलॉजी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा माइंड्स काम करता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक हिंट दे देता हूँ, आपको जो अलग अलग प्रकार का सेटअप दिया जाता है ना, एक बात बता देता हूँ, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, चाहे ट्रेडिंग ही क्यों ना हो, चाहे कोई सा बिजनेस क्यों ना हो, सब में सप्लाई और डिमांड चलता है। क्या चलता है? सप्लाई एंड डिमांड चलता है। तो आपको इस चीज़ को फाइंड करके ट्रेड करना होगा। बाकी मैं आपको और नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी रिग्रेट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता अपना सेटअप शेयर करने में, क्योंकि इस सेटअप पे बहुत मेहनत है। अगर मेरे कोई सेटअप पे कोई करोड़ रुपया दे दे तो मैं नहीं बताऊंगा सेटअप, लेकिन अगर 100-200 करोड़ दे दे तो ज़रूर बता दूंगा। खैर वो कोई, अब रहने दो, अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो अब मैं ये सब चीज़ को कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले देखो, पहले ओवर ट्रेडिंग को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बताता हूँ मैं। पहले तो आप ये देखो कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। आप रिलेट कर रहे होंगे, आशा करता हूँ। ओवर ट्रेडिंग, पता है ओवर ट्रेडिंग का सबसे मेन कारण क्या होता है? टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिलेगा। और आपका नंबर ऑफ आपका जो नंबर ऑफ जो होता है ना, ड्यूरेशन, या इन शॉर्ट नंबर ऑफ ड्यूरेशन छोड़ो, ड्यूरेशन जो होता है ना, वॉचिंग टाइम जो होता है आपका ज़्यादा होता है, जिसके कारण अल्टीमेटली आप लॉस ही बनाते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, अब मैं देखो, मैं तो पहले इंडियन मार्केट में करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ, क्रिप्टो मार्केट में करता हूँ। खैर, इंडियन मार्केट में अगर ट्रेडिंग आप करते हो तो इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 10 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब क्रिप्टो मार्केट में आते हो तो देखो भाई, क्रिप्टो मार्केट ना, मार्केट में 5 मिनट 10-15 मिनट 30 मिनट, स्पेशली 1 आवर का भी टाइम फ्रेम नहीं काम करता है। क्यों नहीं काम करता है? आपकी डायरेक्शन में ज़्यादातर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7/365 खुला रहता है, 24 घंटा 7 दिन 365 दिन मार्केट खुला रहता है, जिसके कारण मार्केट में क्या होता है, वोलेटिलिटी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। और मार्केट में जो सप्लाई एंड डिमांड होता है वो एक रेंज में होता है, तो जिसके कारण जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो रिटेलर होता है उसका लॉस होता है। जो ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो मार्केट में, रिटेलर कौन कराता है? ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर का सारा ऑर्डर्स कहाँ होता है? ऑपरेटर्स का सारा ऑर्डर्स होता है 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे और 1 दिन के टाइम फ्रेम पे। ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा 1 दिन के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हो और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड ले सकते हो। खैर, आप ये आपका चॉइस है, मैं अपना बता रहा था। अब देखो, तो टाइम फ्रेम खराब होता है ना। अब जैसे कि आप सोचो क्रिप्टो ट्रेडिंग में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो भाई आपको नंबर्स ऑफ ट्रेड्स बहुत मिलेगा, एक एक दिन में हजार ट्रेड्स मिल जाएगा, 500 ट्रेड्स मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लॉस करोगे। तो एक करेक्ट टाइम फ्रेम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहले तो अपना फिक्स योर टाइम फ्रेम। और अगर आप इंडियन मार्केट में 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करो तब अच्छा है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें ड्रॉप हो चुका है। इसके कारण चार्ट में जो वॉलीटिलिटी है वो कम है। जो अगर आप छोटा भी प्रॉफिट बनाते हो तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम अच्छा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इट्स योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट। बट अगर आप इंडियन मार्केट में हो और अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग का कारण क्या है? ओवर ट्रेडिंग का सिंपली ये कारण है क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब क्या ऑप्शन ट्रेडिंग खराब है? क्या हमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन उन बिगिनर लोगों के लिए नहीं है, प्रोफेशनल लोगों के लिए जिनके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। उसका सिर्फ यही कारण है, वहाँ पर आप प्रीमियम में ट्रेड लेते हो। प्रीमियम 50 का चल रहा है, 100 का चल रहा है, 500 का चल रहा है, तो उसमें एक अच्छा आरआरआर फॉलो हो ही नहीं पाता है। तो इसके कारण क्या होता है, आपको प्रॉफिट को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना करना होगा, लॉस को जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना लॉस को मिनिमाइज करना होगा। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब, ठीक है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग मैं करता हूँ क्रिप्टो मार्केट में, तो उसमें क्या होता है, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो अपना टाइम फ्रेम सुधारो। और तब भी अगर ओवर ट्रेडिंग हो रहा है तो पहले आप अपना सेटअप देखो और उसके बाद आप अपना चार्ट में समय कम दो। अगर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा एजुकेशन, अच्छा सेटअप है और आपका सेटअप काम भी कर रहा है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग हो जा रहा है, तब आप सेटअप अपना बंद कर दो ट्रेड लेने के बाद।
और फोमो फियर ग्रिड बिल्कुल हटाओ। भले ही आपको थोड़ा देर चुल मचेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद ठीक हो जाओगे, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है रिवेंज ट्रेडिंग। क्या है दूसरा कारण? दूसरा कारण है रिवेंज ट्रेडिंग। देखो, रिवेंज ट्रेडिंग का सिंपल मामला, ये आपका गलती है। अगर रिवेंज ट्रेडिंग हो रहा है तो भाई इसको कोई नहीं सुधार सकता, आप ही को सुधारना होगा। अगर आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर आपका, एक मिनट, हाँ, अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपका रिवेंज ट्रेडिंग सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो रिवेंज ट्रेडिंग सबसे बड़ा कारण है। तो रिवेंज ट्रेडिंग हटाना होगा आपको। अब मैं ये नहीं बता सकता कैसे हटाना है, लेकिन आपको हटाना होगा। रिवेंज ट्रेडिंग करना ही नहीं है। अगर लॉस हो गया तो मार्केट बंद करके निकलो, प्रॉफिट हो गया तभी मार्केट बंद करके निकलो। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा पैसा लगाना होगा। हमारा मेन प्रॉब्लम पता है ट्रेडिंग में क्या? हमें ना संतुष्टि नहीं मिलता, सेटिस्फाई हम लोग नहीं हो पाते हैं। कारण बताता हूँ क्यों। अगर सोचो 500 रुपये से हम लोग ट्रेड करते हैं तो 500 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर उस 500 रुपये पे हम लोग अगर 500 रुपये का प्रॉफिट बना लेते हैं तो आप समझ रहे हो कितना परसेंट का रिटर्न होता है? 100% का रिटर्न। लेकिन हमें 500 रुपये का प्रॉफिट तो बैठे बैठे मिल जाता है। तो क्या होता है ना, हमें ग्रेड ज़्यादा आने लगता है, तो हमें 500 रुपये से सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है, सेटिस्फाई हम लोग नहीं हो पाते। तो हम लोग सोचते हैं 1000 बनाए, 2000 बनाए, 50,000 बनाए। 500 रुपये से हम लोग सोचते हैं 50,000 लाख बनाए। इसके कारण जो पैसा होता है वो भी लॉस हो जाता है। तो यही कारण है तुम्हारे रिवेंज ट्रेडिंग का, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे सेटिस्फाई करना होगा? अगर आपको, अगर देखो सिंपल बात है, इन शॉर्ट, आप रिटर्न देखो, कैपिटल बाय कैपिटल को चेज करो, रिटर्न को मत चेज करो। रिटर्न पता है, रिटर्न मतलब आपको ना 1 लाख रुपए से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 10, 20, 30 हज़ार रुपये का मिनिमम प्रॉफिट किसी भी मार्केट में हो जाएगा, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग में। और आप अपने लॉस को जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज करो, और जितना बड़ा कैपिटल उतना अच्छा सर्टिफिकेशन। लेकिन 500, 1000 से आपको सेटिस्फाई नहीं आप हो पाओगे, उसके कारण रिवेंज ट्रेडिंग होगा। और अगर आपको स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करना ही है तो आप में पेशेंस होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, स्मॉल कैपिटल से तभी तक ट्रेड कर सकते हो। मैं देखो, अगर आप पहले क्या करो ना, जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप स्मॉल कैपिटल लाओ, उसको 1 साल तक ग्रो करते रहो, ग्रो करते रहो। जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे ना, तब एक बार रिस्क लेना, एक बड़ा कैपिटल लेकर आना, उसके बाद ट्रेड करना, लेकिन कैलकुलेटेड ट्रेड लेना। ये नहीं बड़ा प्रॉफिट के लालच में तुम पूरा लॉस कर दिए, नहीं तो कहीं कभी नहीं प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम लोग फोमो का। देखो, फोमो कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? भाई फोमो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है अभी तक के ट्रेडिंग कम्युनिटी का, ट्रेडर लोगों का। तो फोमो पता है, एक मंत्र याद कर लो, सेटअप पे हमें ट्रेड लेना है। फोमो उसी को कहते हैं जब हम सेटअप से पहले ट्रेड लेते हैं। हम लोग कैंडल के स्पाइक में कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं, एनीवे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। भाई एक बात बताऊं, अगर कोई बंदा 30 दिन का 30 ट्रेड ले रहा है ना, 30 दिन में 30 ट्रेड ले रहा है ना, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, वो गैम्बलिंग माइंडसेट से आया है। क्योंकि भाई मैं एक महीने में लगभग 10 से 15 ट्रेड ले पाता हूँ, मैक्सिमम कह रहा हूँ। तो भाई किसी को 30 ट्रेड मिल रहा है तो इतना जल्दी किसी का सेटअप फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर होता भी तो भाई सेटअप का एक्यूरेसी कम है, वो पहले देख लो, ठीक है। तो रोज़ रोज़ ट्रेड भी नहीं लेना है। अब फोमो तो आपको अवॉइड करना है, ये सोचकर कि भाई जब सेटअप बनेगा तब ट्रेड लेंगे। और अगर सेटअप बनने में समय है तो चार्ट पे मत बैठो भाई, घूमो, अपना दूसरा काम करो। ट्रेडिंग एक पैसिव इनकम है आपका, ठीक है। आप एक्टिव इनकम बिल्ड करो, फिर पैसिव इनकम भी देखो। तो ये सब है, तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। फियर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? तो फियर, डर, फियर किस चीज़ का? प्रॉफिट लॉस में ना हो जाए, लॉस प्रॉफिट में। भाई इन शॉर्ट, आप देखो कि आपका सेटअप कैसे काम करता है, प्रॉफिट कितना दे के जाता है, लॉस कितना देकर जाता है। उसके बाद अपने सेटअप पे आप क्या करो, एसएल लगा दो और टीपी लगा दो। या तो मार्केट एसएल जाएगा या तो टीपी जाएगा, आपके एक्यूरेसी के बेस पे मार्केट चलेगा। अगर 60% का एक्यूरेसी है तो 10 में से 6 बार प्रॉफिट देगा और 4 बार लॉस देगा, और अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। तो अब आप रॉन्ग टाइम फ्रेम कैसे सुधार सकते हो? तो भाई मैं टाइम फ्रेम तो आपको बता चुका हूँ। अगर क्रिप्टो मार्केट में हो तो 4 घंटा 2 घंटा का टाइम फ्रेम अच्छा है, 1 दिन का टाइम फ्रेम अच्छा है। 1 दिन के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल का स्ट्रॉन्गेस्ट पता चलता है, और 4 घंटे टाइम फ्रेम पे या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऑपरेटर्स के आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझ आता है। अगर आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है, लेकिन
इसमें आपको क्या है ना, आपको अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, लॉस जितना कम कर सकते हो उतना कम करना है। इन शॉर्ट आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको स्कैल्पिंग करना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के लिए ही बना है, ये हमेशा याद कर लो। और स्कैल्पिंग में बड़ा कैपिटल लगता है, अगर आपके पास छोटा भी कैपिटल है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट स्कैल्पिंग करना जरूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप होल्ड करके बैठते हो तो अल्टीमेटली लॉस ही आपका होने वाला है। 10 रुपये का प्रीमियम 50 में बेच दो, 20 में बेच दो, 30 में बेच दो, बात खत्म। भाई सोच रहे हो, अगर आप कोई भी चीज़ 10 रुपये में खरीदे हो, उसको 20 रुपये में बेच रहे हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ। तो ये ऑफलाइन में सामान बेचने में कितना झंझट लगता है, लेकिन वही प्रीमियम इतना, हम लोग प्रीमियम सोचते हैं 10 में खरीदेंगे, 1000 में, 10,000 में बेचेंगे। तो भाई ये नॉनसेंस चीज़ है। तो आपको ये समझना होगा, अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करना होगा, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। आज के समय मैं देखता हूँ 2-2 साल वाले एक्सपीरियंस वाले को भी एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता। अब मार्केट में साइकोलॉजी बेस क्या होता है कुछ नहीं पता है। साइकोलॉजी लगता है कि ऑपरेटर का कहाँ ऑर्डर है, तो ये वो, वैसा साइकोलॉजी नहीं होता भाई। साइकोलॉजी जस्ट होता है कि आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हो, आपको क्या ओवरकम करना है, वगैरह वगैरह। ये जितना कुछ बता रहा हूँ साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग है, ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको फॉलो करना ही होगा भाई। देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिनिमम 1:2 नहीं तो 1:3 रखना ही होगा। क्योंकि अगर सोचो आप 10 ट्रेड करते हो, ठीक है, आपका 50% का भी मिनिमम समझो एक्यूरेसी है, सेटअप का एक्यूरेसी है। और सोचो आप क्या कर रहे हो, आप ना 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, 10,000 रुपये से पर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो सोचो अगर आप पर ट्रेड पे आप 3,000 रुपये का मुनाफा ले रहे हो, 3,000 रुपये का मुनाफा ले रहे हो। मैं इंडियन मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट का बात कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट में आप 10,000 से ट्रेड भी नहीं कर सकते ऑप्शन ट्रेडिंग में, मिनिमम 50,000 चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आप 3,000 रुपया पर ट्रेड ले रहे, मतलब 3,000 रुपये का पर ट्रेड का मुनाफा कर रहे हो, ठीक है, और पर ट्रेड मतलब अगर लॉस भी होता है आपका तो आप कम से कम 1,000 रुपये का मैक्सिमम कर लेते हो आप, ठीक है। तो आपका ये कितना हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:3। तब इसमें अगर आप क्या है, अगर आप 10 ट्रेड लिए हो महीने भर में तो आप 15,000 रुपये का मुनाफा किए हो, और लॉस कितने का किए हो, 5,000 रुपये का किए हो। तो अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, आपका नेट प्रॉफिट होगा 10,000 रुपये का। तो इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप बोलोगे भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाने में तो समझाना इजी है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, भाई रियल लाइफ में भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि क्या ना, समझाना इजी है इसलिए समझाना इजी है, कोर्स बेचना भी इजी है, लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये समझना होगा आपको। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फुलफिल आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब लास्ट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको साइकोलॉजी मेंटेन करना है तो आपको बुक्स पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बुक्स पढ़ना। इससे आपका क्या होता है, बुक्स पढ़ने से आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है बढ़ता है, आपका साइकोलॉजी अच्छा होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग रिलेटेड बुक पढ़ो। लाइक मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ, 1 मिनट, जैसे कि मैं अभी आपको बुक भी सजेस्ट कर देता हूँ। वेट अ मिनट, निकाल रहा हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, तो देखो मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, वो पढ़ो। आपको बुक से आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, साइकोलॉजी लेवल अच्छा होगा। जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो, मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो लोग इन्वेस्टर हैं उन लोगों को पढ़ना चाहिए। वैसे ट्रेडर लोगों के लिए इतना नीडेड नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो अच्छा है। स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक, थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ो। अरे देखो, मतलब कोई सा भी बुक पढ़ो ना, कोई सा भी सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड बुक पढ़ो, आपका ही भला होने वाला है। आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग के सेक्टर में ये बुक्स कितने काम आते हैं, आपके साइकोलॉजी को हेल्प करने में कितने काम आते हैं। आप एटॉमिक हैबिट पढ़ो। पता है ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन हैबिट से इम्पोर्टेंट मेंटेन हो पाता है। तो आपको वो चीज़ फुलफिल करने के लिए आपको एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना होगा। ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो ये जितने साइकोलॉजी में समझाए वो आप डिसिप्लिन फॉलो कर पाओगे, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ये जैसे कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, 48 लॉज ऑफ पावर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और भी मैं बुक बताता हूँ। अब ट्रेडिंग रिलेटेड बुक पढ़ना है तो लाइक आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो। ट्रेडिंग इन द जोन सबसे बहुत अच्छा बुक है, ये सबसे अच्छा बुक माना गया साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग पे, मार्क डगलस के अथर है इनके, ठीक है। द डिसिप्लिन ट्रेडर,
और डिसिप्लिन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सच बताता हूँ, बुक्स पढ़ो यार, बुक्स पढ़ो। सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने से अच्छा है कि बुक्स पढ़ो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बुक मैं रिसेंटली लिया हूँ, लगभग 100 पेज से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ मैं। ये बुक में जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर है ना, उनका एडवाइस है, उनका जर्नी है, उनका स्ट्रेटजी है, सब कुछ है। और इससे उनका साइकोलॉजी इनमें भी है। तो मैं मतलब बहुत कुछ सीखा हूँ इनसे। तो ये मार्केट विज़ार्ड पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्टीमेटली मैं वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू, एक मिनट इसको रख देता हूँ मैं। अच्छा, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड योर विनर्स, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू पे फॉर योर लूजर्स। इन शॉर्ट, अगर तुम अपने प्रॉफिट को नहीं होल्ड कर पाओगे तो अपने लॉस को तुम मिनिमाइज ही नहीं कर पाओगे, लॉस को कवर अप, अल्टीमेटली प्रॉफिट अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रॉफिट करना होगा। और स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पता क्या होता है? सेल ट्रेडिंग में यहाँ पर बताया था, आपको समझना होगा। सोचो आपका 3,000 रुपये टारगेट पॉइंट, आपका 3,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा तो मेरे को होल्ड करना चाहिए। तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो। अब आपका जो 1:3 जो है, तो 3,000 रुपये पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका तो मुनाफा होगा ही होगा, और अगर मार्केट नीचे भी गिर गया, रिवर्स भी कर गया, तो आपका 3,000 रुपये पे ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा और आप 3,000 रुपये के मुनाफा पे निकल जाओगे। तो अल्टीमेटली 1:3 आपको मिल ही जाएगा। तो ये ज़रूरी है आपको, ठीक है। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा था वीडियो। वैसे भी वीडियो बहुत अच्छा था, और बाकी ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आया होगा, बिगिनर लोगों को, लेकिन जिनके पास 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो, डेफिनेटली समझोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना और अच्छा ट्रेडिंग करना।